नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में आपको रोज की तरह हम बताने वाले हैं ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज़। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्यूज़ कैसे है। तो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और सिंगापुर निफ्टी जो है आपको हरे निशान में खुलने के संकेत दे रहा है। अच्छे खासे 50 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो आपको सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और आज का ट्रेड फिर भी अच्छा होगा क्योंकि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखते हैं यूएस के मार्केट्स में तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी। हालांकि हम वो गिरावट को पहले ही पचा चुके थे क्योंकि हमारे मार्केट जब बंद हो रहे थे तब भी उसी तरह की गिरावट यूएस के मार्केट्स, यूएस के फ्यूचर्स में, नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने मिली थी। और ओवरनाइट भी अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में उसी तरह की गिरावट देखने मिली। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में तेज़ी है, लेकिन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन यूएस के मार्केट्स में गिरावट वाला था क्योंकि मंडी के डर जो है वो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स को डरा रहा है और उसके चलते आपने देखा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखी गई। हालांकि आज सुबह एशिया जो है वहाँ से काफ़ी हद तक आपको मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं। हैंसेंग अगर आप देखेंगे तो वो हरे निशान में है, बाकी मार्केट जो है थोड़े बहुत लाल निशान में। तो क्यूज़ जो है वो मिक्स है, नो डाउट। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आज खबरों का इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा और इसी तर्ज पे मैंने अपनी टीम बनाई है। नो डाउट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। एक तो कच्चा तेल जो कि $81 के आसपास है, दूसरा डॉलर इंडेक्स फिर से 104 के आसपास पहुंच चुका है, तो वहाँ पे भी नजर रखिएगा। थोड़ा बहुत असर जो है आपको उसका भी हमारे मार्केट्स पे देखने मिलेगा। तो मिली जुली टीम है मेरी, कुछ खरीदारी कुछ बिकवाली के कॉल्स है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? आपने अपनी टीम में क्या चुना? देखिए, डेरिवेटिव्स में तो बिकवाली करके चलेंगे, बाजार को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, जब मौके मिलेंगे तब बिकवाली करेंगे। लेकिन कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो तेज़ी है। मेरा फोकस उन स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो शुक्रवार को तेज़ी के साथ बंद हुए, क्योंकि भारी कोहराम देखने को मिला था। बड़ी गिरावट आपको इंडेक्स लेवल साथ में स्टॉक्स में भी देखने को मिली थी। तो टीम जो है काफ़ी हद तक मिक्स्ड है। लेकिन जो शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ, आप पहले बताओगे? चलिए मैं बताता हूँ। और आपने जैसे कि जिक्र किया कि कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कि गिरावट में चल रहे थे, उसी में से एक स्टॉक है महिंद्रा सीआईई। इस काउंटर में अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि आज भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। पहला कैश का काउंटर मेरा तो यही है। 340 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, 320 के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस भी रखेगा। चार्ट्स पे काउंटर जो है काफ़ी मजबूत है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो लगातार तेज़ी जो है वो महिंद्रा सीआईई में देखने मिल रही है और जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको और तेज़ी है जो इस काउंटर में देखने मिल सकती है। इसके लिए कैश में यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 340 के लक्ष्य के लिए 320 का रखना है एक स्टॉप लॉस। तो आशीष, मेरे तरफ से तो वैसे तो मैंडेटरी है, खरीदना ही है कैश में। तो एक बेहतर चार्टिकली स्टॉक जो है महिंद्रा सीआईई, उसको मैंने अपने टीम में शामिल किया। आप बताइए आपने क्या लिया है? मैंने चुना सुवेन फार्मा को। स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, शांति से धीरे धीरे अपमूव दे रहा है और शुक्रवार को भी देखे तो स्टॉक में हल्की सी माइनर के गेंस के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। सेटअप जिस प्रकार का है, मैं मान रहा हूँ कि बाजार का थोड़ा मूड माहौल अच्छा होता है तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 500 रुपये के लक्ष्य किलो, 470 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़े हैं फ्यूचर्स की तरफ। तो फ्यूचर्स के साथ शुरुआत करते हैं बिकवाली वाले स्टॉक्स में। तो पहले चुना है अशोक लेलैंड। यहाँ पर आपको करनी चाहिए बिकवाली। स्टॉक अगर आप देखें तो 3-4 दिन से ऑलरेडी मेरे रडार पर था। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो बहुत ही पिक्चर परफेक्ट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे कल के जो शुक्रवार को गिरावट आई थी, इसके नीचे जो है ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन हो गया है। और अगर किसी को डिसेंडिंग ट्रायंगल देखना है, सीखना है कैसे ट्रेड करना है, तो उसको चार्ट जरूर देखना चाहिए। आप ट्रेड ले ना ले, लेकिन चार्ट जरूर देखिएगा। टेक्निकली अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ से और आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि एक ही दिन में बड़ी गिरावट आ चुकी है तो वेट कीजिए कि बाजार कब ऑफ आइज हो, कब ऐसा लगे कि ऑटो स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, तब यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। 138 रुपये का फिलहाल लक्ष्य और 142.80 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से जो फ्यूचर्स का कॉल है वो है टाटा मोटर्स। आशीष, आप बेच रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। टाटा मोटर्स 432 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 416 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, वैसे ऑटो काउंटर्स खास पसंद नहीं आ रहे इस मार्केट में, लेकिन इस खबर आई है इस काउंटर के लिए, उसके चलते आपको खरीदारी करना है। दरअसल बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से इस कंपनी को 921 इलेक्ट्रिक बसों को सप्लाई, ऑपरेट और मेंटेनेंस करने के लिए ऑर्डर मिला है। तो मेरे ख्याल से इस ऑर्डर के चलते आज टाटा मोटर्स जो है वो काफ़ी हद तक हरकत में रह सकता है। तेज़ी इस काउंटर में देखने मिल सकती है आपको। नो डाउट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी खासी तेज़ी आई थी, करीब 1-1.5% के आसपास एक काउंटर चला था। लेकिन ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो एडीआर में भी उस तरह की तेज़ी देखने मिली। इनफैक्ट इससे ज़्यादा तेज़ी जो है वो एडीआर में देखने मिली है और अब ये खबर आ चुकी है तो इस खबर पे ये काउंटर रिएक्ट करेगा। और आज से तो वैसे भी ये सेंसेक्स का हिस्सा बनने वाला है। हालांकि सेंसेक्स का हिस्सा बनने के बाद ज़्यादा तेज़ी होती नहीं है, लेकिन खबर है इसके लिए शायद आपको यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकती है। फ्यूचर्स में आप कर सकते हैं खरीदारी।
अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे इन्फोसिस यानी कि आईटी काउंटर जो है वहाँ पे आपको मंदी करनी है। इन्फोसिस का 1520 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। 33 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 22 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आज तमाम आईटी काउंटर्स में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए हैं नतीजे तो उतने ख़राब नहीं है, लेकिन गाइडेंस को लेकर चिंता है। और लगातार दूसरा या तीसरा क्वार्टर है मेरे ख्याल से यहाँ पे जहाँ पे गाइडेंस को लेकर चिंता जताई गई है। इसके चलते आज आईटी काउंटर्स अच्छे खासे प्रेशर में रह सकते हैं। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो एक्सेंचर के स्टॉक में करीब 5-5.5% के आसपास की गिरावट देखी गई, और इन्फोसिस के एडीआर में भी करीब 2.5% के आसपास की गिरावट थी। नो डाउट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इन्फोसिस का काउंटर 1-1.25% गिरा था, लेकिन 1-1.25% के आसपास की गिरावट जो है आपको और आज इन्फोसिस में देखने मिल सकती है। तमाम आईटी काउंटर्स जो है वहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स है वो आज मूड बिगाड़ सकते हैं आईटी काउंटर्स का, और हो सकता है यहीं से आपको मार्केट में भी प्रेशर देखने मिले। तो आईटी काउंटर यहाँ पे मेरी तरफ से बिकवाली की सलाह। आशीष, ऑप्शन में खरीदा है बेचा है? नहीं, बेचना ही पड़ेगा। पुट ऑप्शन में खरीदारी कर रहे हैं। इंडिया से 6 स्टॉक में रडार पर आए। देखिए 7 स्टॉक्स में भी एक तरफा बड़ी तेजी देखी जा रही थी, लेकिन अब बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वीकनेस के संकेत जो है आपको साफ देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो शुक्रवार को बिकवाली देखने को मिली है, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी फिसलेगा यहाँ से तो बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या करेंगे, इंडिया सीमेंट्स में 230 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस दूर का नहीं लगाना है। आप देखिए 7.5 रुपये के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, आप 6.5 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तो पहला टारगेट है 10, पार कर गया तो 12 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स आपको वीकनेस नजर आ सकती है। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पे। वरुण बताइए। ओके, टेक्निकली एक वीक स्टॉक है और यहाँ पे आपको बिकवाली करना है, और वो स्टॉक है लॉरस लैब का। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा, करीब 377 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 395 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए चार्ट पे कंपनी जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। लगातार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है, और ऑलमोस्ट लोज पे, ऑल टाइम लोज के आसपास जो है ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट पूरा फार्मा स्पेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वीकनेस यहाँ पे देखने मिल रही है, और उस पूरे स्पेस में अगर आप देखेंगे तो एक सबसे ज़्यादा वीक काउंटर कोई है तो वो लॉरस लैब है। इसके पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार स्टॉक में बिकवाली की सलाह दी है। आज फिर आप बिकवाली कर सकते हैं। 377 के लेवल के लिए 395 के आसपास का रखना है स्टॉप लॉस। यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। लगातार एक स्टॉक ऐसा है जो 52 हफ्तों के नीचे सर के भी नीचे चल रहा है, लगातार नए लोज बना रहा है, तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है खरीदारी करने के लिए, वो मैंने आपको शुक्रवार को भी बताया था, और कमज़ोर बाजार में भी देखें तो स्टॉक में 2 से 2.5% के गेंस आपको देखने को मिले। स्टॉक का नाम है लेंडे इंडिया। यहाँ पर आपको रखना है खास फोकस। देखिए स्टॉक के अंदर बड़ा यूफोरिया था, एक तरफा इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद करेक्शन आया, लेकिन अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो प्राइमरी ट्रेंड का करेक्शन था वो पूरा हो गया, और दोबारा जो अपने अपवर्ड ट्रेंड को स्टॉक रिज्यूम करते हुए नजर आएगा। तो 12 महीने का समय देना है। समय थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन जो टारगेट्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। 4,000 रुपये तक के जो लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी कंपनी के बारे में एक और बात बता दूं कि इंडस्ट्रियल गैसेज में अगर आप देखें तो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड लीडर, इनसे बड़ा कोई भी नाम नहीं है। तो लेंडे इंडिया यहाँ पर आपको रखनी है खास नज़र। बढ़ते फंडा पिक की ओर, तो फंडा पिक के लिए आज से एक स्टॉक ऐसा है जो कई बार मैंने आपको बताया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बाजार के उतार चढ़ाव से दूर यहाँ पर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन का बड़ा कंफर्ट आता है, क्योंकि दुनिया की दिग्गज सरकारी शिपिंग कंपनियों में से एक है, और करीब 0.7 प्राइस टू बुक के आसपास चल रहा है। तो जो डिविडेंड का सपोर्ट है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, ऐसे स्टॉक्स आपको इस बाजार में खरीदने चाहिए। लेकिन समय भी देना पड़ सकता है, 6 से लेकर 9 महीने का पेशेंस के साथ, और लगातार डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, दुनिया की हर प्रकार की खबरें एससीआई में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस स्टॉक के कारोबार के साथ जुड़े रहिए। 170 के लक्ष्य के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेरी तरफ से फंडा पे। मेरी तरफ से एक बिकवाली का कॉल है फंडामेंटली, और वो है सन फार्मा पे। देखिए वैसे तो ऐसे कोई बहुत बड़े फंडामेंटल्स वीक नहीं है, लेकिन फिर हाँ टारगेट बता देता हूँ। 965 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करना है। 1010 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है जो कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स को कमज़ोर कर सकती है, और खबर ये है कि यूएस एफडीए से हलोल फैसिलिटी के लिए वार्निंग लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। गुड मैन्युफैक्चरिंग उल्लंघन के लिए ये वार्निंग लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। यूएस एफडीए ने 26 अप्रैल से 9 मई के बीच में इस फैसिलिटी की जाँच की थी, और 8 दिसंबर को यूएस एफडीए ने इम्पोर्ट अलर्ट जो है वो जारी कर दिया था। तो इम्पोर्ट अलर्ट जारी किया था उस दिन, आपको याद होगा किस तरह की पिटाई इस काउंटर की हुई थी, और अब दरअसल वार्निंग लेटर जारी कर दिया है। हालांकि उसके बाद कंपनी की तरफ से सफाई भी आई थी कि कंपनी की जो फुल रेवेन्यूज़ है उसमें केवल 3% के आसपास जो है वो ये हलोल फैसिलिटी कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल जो है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी
नेगेटिव खबर है और शायद इस कंपनी के फंडामेंटल्स को थोड़ी बहुत ये बिगाड़ सकती है। इसके लिए फंडामेंटली एक वीक स्टॉक जो कि आज वीकनेस दिखा सकता है, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है और वो है सन फार्मा 965 के लक्ष्य के लिए। अब चलते हैं निवेश का स्टॉक, और निवेश का स्टॉक है हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला स्टॉक IRCTC। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। अगले 6 महीनों में 800 के आसपास के लेवल काउंट आपको दिखा सकता है। देखिए OFS आया, OFS में सरकार ने 680 के भाव पे अपना हिस्सा बेचा। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स जो निकल के आई है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया है, लेकिन अगर आप पैसा लगाने में चूक गए हैं तो ये सबसे अच्छा टाइम है IRCTC में पैसा लगाने का। देखिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है, और आपने देखा इसके पहले किस तरह से रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिली थी। एक IRCTC को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी तमाम रेलवे स्टॉक्स में आपको जम के तेज़ी देखने मिली है। देखिए काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स पिछले 1 महीने में दुगने तिगने हो चुके हैं, लेकिन IRCTC हिलने का नाम नहीं ले रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण था ये OFS का हैंगओवर, जो अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ से बजट तक की अगर आप पोजीशन बना सकते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न जो है IRCTC में देखने मिल सकता है। हालांकि मैं थोड़ा और लंबा ड्यूरेशन लेके चल रहा हूँ, 6 महीने के आसपास 800 रुपये के आसपास के लेवल आपको कम से कम देखने मिलेंगे। 672 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से कम 20-25% के आसपास की रैली जो है IRCTC दिखा सकता है। 6 महीना काफ़ी कंजर्वेटिव है, हो सकता है कि बजट या उसके आसपास आपको ये लेवल जो है IRCTC में देखने मिले। याद रखिएगा रेलवे स्टॉक्स में तेज़ी आई थी, IRCTC पीछे छूट चुका था, अब नंबर IRCTC का है, यहाँ पे आपको जम के तेज़ी देखने मिल सकती है। IRCTC पर रखेंगे आप खास फोकस। जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है निवेश के लिहाज से वो है डीमार्ट। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए स्टॉक मैंने आपको शुक्रवार को भी बताया था, इससे पहले भी बताया, करेक्शन आ गया, जितना करेक्शन स्टॉक में देखने को मिलेगा उतना हो जाएगा अट्रैक्टिव। कारोबार बहुत स्ट्रॉन्ग है, बताने की ज़रूरत नहीं। सब समझते हैं कि पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी के जो मुनाफे हैं इसमें 26% CAGR की ग्रोथ देखने को मिले, और सिमिलर ग्रोथ के ट्रेंड्स आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। खास बात है कि ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो स्टॉक करीब 35% नीचे भी आपको मिल रहा है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। तो 1 साल का समय दीजिए, स्टॉक में 5100 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से चुना है मैंने फिनिक्स मिल्स। यहाँ पर देखिए कंपनी ने रिटेल डेवलपमेंट के लिए सूरत में करीब 7.22 एकड़ ज़मीन जो है वो खरीदी है, तो इसका असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि खबरों के लिहाज से मैं देखूँ तो कोई बड़ी खबर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं है तो इसको शामिल कर सकते हैं। 1435 रुपये का लक्ष्य है, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको थोड़ा सा दूर का 1380 रुपये का। चलिए इक्का दुक्का जो खबरें है वो मेरे टीम में है, जिसमें एक टाटा मोटर्स में आपको बता चुका हूँ, एक IGL है आशीष, यहाँ पे खरीदारी करना है 445 के लक्ष्य के लिए 421 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी ने CNG के दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं, 95 पैसे के आसपास जो है CNG के दाम दिल्ली में बढ़ाए गए हैं, और दिल्ली NCR जहाँ पे कंपनी काम करती है वहाँ पे इसने तमाम जगहों पे अपने दाम जो है बढ़ा दिए हैं। जाहिर सी बात है इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते कदम उठाना पड़ा है, लेकिन हाँ इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है आपको IGL पे देखने मिल सकता है। इसके लिए आपको खरीदारी करना है, लेकिन नो डाउट स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। 421 के आसपास का 445 के लक्ष्य से कीजिएगा खरीदारी। तो चलिए हम तक तो पहुंच चुके हैं, आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की है, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरे लिस्ट में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। यहाँ पर देखिए खबरों के लिहाज से करनी है खरीदारी, क्योंकि 21 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पर सिक्योरिटीज जारी करने पर विचार होगा। खबर देखते हैं कैसी होगी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो एक बाज देखने को मिल सकता है। 202 रुपये का टारगेट है, 195 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। इसने भी देखिए वरुण में बात भी कर रहा था शो की शुरुआत में कि जो गिरते हुए स्टॉक्स हैं, गिरते हुए बाजार में जो बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं उनके ऊपर आपको खास नज़र रखनी है। स्टरलाइट टेक ने भी अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में बड़ी तेज़ी के साथ अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और जिस प्रकार के स्ट्रक्चर के बाद ये स्टॉक निकला ऐसा लग नहीं रहा कि एकदम से थम जाएगा, और बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करेंगे करीब 195 रुपये के लक्ष्य लिए, 180 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में रेलटेल। यहाँ पर भी देखिए खरीदारी देखने को मिली थी गिरते हुए बाजार में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, सस्टेन कर पाया अपने गेंस को, तो 131 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 140 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं रेलटेल में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है, उसमें से 2 स्टॉक्स जो है वो शुगर सेक्टर से है। सबसे पहले द्वारिका शुगर, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 107 के लेवल के लिए 100 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। सरकार ने रिफाइनरीज को जो इथेनॉल सप्लाई किया जाता है ब्लेंडिंग के लिए, उस पर जो GST है उसको 18% से कम करके 5% कर दिया है। इसके पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो सप्लाई किया जाता था उस पर 5% की GST थी, पिछले साल ही इसको कम किया गया था।
अब रिफाइनरीज को जो सप्लाई किया जा रहा है उस पर भी जीएसटी घटाया है, तो जाहिर सी बात है इसके चलते यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। अगला स्टॉक है श्री रेणुका शुगर, खबर वही है, उसके चलते आपको खरीदारी करना है। 62.5 के लक्ष्य के लिए 58.5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखेगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में शुगर स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई थी, इसके लिए वर्ड ऑफ कॉशन स्टॉप लॉस आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। लेकिन इस खबर के चलते, क्योंकि जीएसटी की मीटिंग 17 तारीख को हुई थी और उसके बाद एक खबर निकल के आई है, तो हो सकता है इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। और आखिरी स्टॉक है सीएमएस इन्फो सिस्टम, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 313 के आसपास चल रहा है, यहाँ से अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आपको 350 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाले हफ्ते में रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का आईपीओ जो है वो खुलने वाला है और एक ही पेयर कंपनी है उसकी, और वो है सीएमएस इन्फो सिस्टम। इसके चलते सीएमएस इन्फो सिस्टम में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है, इसके अलावा कोई रीज़न है नहीं। केवल रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का आईपीओ आ रहा है, उसके चलते पीयर ग्रुप कंपनी जो है उसकी भी री रेटिंग हो सकती है। इसके लिए यहाँ पे आप बेट ले सकते हैं सीएमएस इन्फो सिस्टम में 350 के लक्ष्य के लिए। हाँ, 300 के नीचे जाता है तो आपको ये पोजीशन छोड़ भी देनी है। तो आखिरी स्टॉक है सीएमएस इन्फो सिस्टम। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स की फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, सुवेन फार्मा 500 रुपये का लक्ष्य है। अशोक लेलैंड, यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन है, 138 रुपये के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। इंडिया सीमेंट्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन टेक्निकली पसंद आ रहा है लिंडे इंडिया। फंडामेंटली खरीदारी करनी है एससीआई में, और निवेश के लिहाज से खरीदना है डीमार्ट। खबरों का असर देखने को मिलेगा फिनिक्स मिल्स में, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में आएगी तेजी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और रेलटेल दोनों ने गिरते बाजार में स्ट्रेंथ दिखाई है, तो दोनों को अपने रडार पर रखेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपेक, लिंडे इंडिया। देखिए इंडस्ट्रियल गैसेस सेगमेंट में देखिए बड़ी कंपनी है, अच्छे ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 4000 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदारी करना है महिंद्रा सीआईई में, चार्ट्स पर मजबूत है, उसके चलते आज भी आपको यहाँ तेजी देखने मिल सकती है। 340 के लक्ष्य के कीजिएगा खरीदारी। फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में खरीदारी करना है 432 के लक्ष्य के लिए। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से इस कंपनी को 921 इलेक्ट्रिक बसों के सप्लाई और ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए ऑर्डर मिला है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1520 का पुट ऑप्शन खरीदना है। एक्सटेंशन के रिजल्ट्स के बाद आईटी काउंटर्स में बिकवाली हो सकती है। टेक्निकली लोरस लैब कमज़ोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली सन फार्मा में जो खबर आई है हेलोल फैसिलिटी को जो वार्निंग लेटर दिया गया है, उसके चलते कहीं ना कहीं प्रेशर रह सकता है। 965 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करना है, निवेश करना है आईआरसीटीसी में। खबरों के दम पे आईजीएल खरीदारी कीजिएगा। सीएनजी के दाम जो बढ़ाए हैं उसका असर देखने मिलेगा। माई चॉइस में द्वारिकेश शुगर और श्री रेणुका 2 शुगर स्टॉक्स में आपको खरीदारी करना है, क्योंकि सरकार ने जो रिफाइनरीज को एथेनॉल बेचा जाता था उस पर कहीं ना कहीं जो जीएसटी है उसको 18% से घटा के 5% किया है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और आखिरी में सीएमएस इन्फो सिस्टम में खरीदारी कीजिएगा। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का आईपीओ आने वाला है, उसके चलते पीयर ग्रुप कंपनी में तेज़ी हो सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है आईआरसीटीसी, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 800 के लेवल आपको अगले 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। ओएफएस का हैंगओवर जो है वो खत्म हो चुका है। अगर ओएफएस में आपने नहीं लगाए पैसे तो अब लगाने का अच्छा समय आ चुका है। वैल्यूएशंस अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन फटाफट एक बार फिर से सिंगापुर निफ्टी को देख लेते हैं कि किस तरह का मूवमेंट वहाँ पे देखा जा रहा है। तो सिंगापुर निफ्टी अभी भी अगर आप देखेंगे तो करीब 56 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। जब से खुला है तब से इन्हीं लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ा उतार चढ़ाव जो है आपको सिंगापुर निफ्टी में नहीं देखने मिल रहा है। जहाँ तक डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मजबूती है, हालांकि यहाँ भी कोई एक तरफा मजबूती जो है वो देखने नहीं मिल रही है। देखते हैं इसका कितना इम्पैक्ट, क्योंकि एशियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सिर्फ हैंसेन एक है जो अभी भी हरे निशान में काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक गिरावट जो है वो एशियन मार्केट्स में भी देखने मिल रही है। तो काफ़ी हद तक जो मिक्स क्यूज़ है वो एशियन मार्केट्स में देखने मिल रहे हैं, और शायद इसी तरह की तेज़ी जो या फिर जो क्यूज़ जो है हमारे मार्केट्स में भी देखने मिल सके। लेकिन आशीष, एक बड़ी चिंता की बात है जिस मुझे लगता है कि शायद उसका हैंगओवर आज पूरे दिन रहेगा, और वो है आईटी सेक्टर पे। एक्सेंचर के रिजल्ट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा आईटी सेक्टर पे ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, इन रिजल्ट्स का आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट, मार्केट का मूड, डेटा, ये सब समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप।
गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। नया हफ्ता है, एक्साइटमेंट होना चाहिए थोड़ा बाजार में। आखिरी 2 हफ्ते हैं इस साल के, देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद क्या बाजार फिर से अपमूव दिखा सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।